गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो कि एक चैप्टर हम मोशन कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमारा जो टॉपिक है आज का वो रहेगा वेलोसिटी। ठीक है, क्या टॉपिक है? वेलोसिटी। अब वेलोसिटी पढ़ने से पहले आपने स्पीड का देखा होगा कि स्पीड क्या हमने पढ़ा था। स्पीड क्या होती है बच्चे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। किसी भी कोई एक मूविंग कार है, ठीक है, कोई एक कार है बच्चे, आप क्या बोलोगे कि स्पीड ऑफ द कार जो है वो आपको क्या बता सकती है? किसी भी चीज की जो स्पीड है वो आपको क्या बताती है? किसी भी चीज की जो स्पीड है बच्चे वो आपको बताती है कि आपकी ऑब्जेक्ट जो भी मूव कर रहा है वो कितनी फास्ट मूव कर रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल कार ही है, तो स्पीड ऑफ द कार क्या बताती है कि आपकी कार जो है वो कितनी फास्ट जो है वो मूव कर रही है। ठीक है, कार जो है वो कितनी फास्ट मूव कर रही है। बट स्पीड आपको सिर्फ बताती है कि कार कितनी फास्ट मूव करती है बच्चे, वो कभी भी आपको स्पीड से डायरेक्शन का पता नहीं चल सकता। ठीक है स्पीड से क्या है, आपको डायरेक्शन का पता नहीं चलता। ठीक है, उससे क्या पता चलता है? जस्ट कि आपकी कार जो है वो कितनी, जस्ट मिनट, यस, उससे आपको जस्ट इतना पता चल सकता है कि आपकी कार जो है वो कितनी फास्ट चल सकती है। उससे आपको कभी भी स्पीड से आपको डायरेक्शन का पता नहीं चल सकता। ठीक है, जब डायरेक्शन का ही बच्चे हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सी डायरेक्शन में है तो जब हमें पता लगाना होता है कि किस डायरेक्शन में आपकी कार मूव कर रही है, उसके लिए बच्चे कॉन्सेप्ट आता है वेलोसिटी का। ठीक है, जब आपको एग्जैक्ट पोजीशन निकालनी होती है अपनी मूविंग कार की, तो मतलब हमें एग्जैक्ट पोजीशन कैसे पता चलती है? एग्जैक्ट पोजीशन पता करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि आपकी कार किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, सो बच्चे, जब आपको पता चल जाता है किसी भी कार की स्पीड और उसकी डायरेक्शन, ठीक है, जब आपको पता चलता है किसी भी मूविंग कार की स्पीड एंड डायरेक्शन कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ऑल्सो उसकी स्पीड क्या है, तो वो दोनों चीजें आपको किस में मिलती है बच्चे? वेलोसिटी में। ठीक है, तो आप बोल सकते हो वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन। ठीक है, चलिए लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, velocity of a body is the distance traveled by it per unit time in a गिवन डायरेक्शन। क्या बोल रही है? किसी भी बॉडी की वेलोसिटी जो है वो क्या बताती है बच्चे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू velocity of the body is equal to distance traveled in particular direction, or you can say that in the given direction upon time. So बच्चे s क्या हुआ? s होता है आपका distance traveled। s क्या होता है आपका? s है आपका distance traveled in the given direction, distance traveled in the given direction, right? And what is t बच्चे? t is time taken, t is time taken to travel that distance, to travel that distance। ठीक है, वेलोसिटी किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, अब बच्चे आपको पता है कि डिस्टेंस ट्रेवल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब कोई डिस्टेंस ट्रेवल होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। हमने देखा था जब आपका ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपका डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा था, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उसको हमने क्या नाम दिया था? डिस्प्लेसमेंट का।
आपको याद होगा जब मैंने स्टार्टिंग में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट बताया था, तो उसमें बताया था कि ये क्या होता है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल करने को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इसी तरह आप वेलोसिटी को इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी बता सकते हैं। वो कैसे? सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इन गिवन डायरेक्शन। सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ये क्या हो गया आपका फॉर्मूला वेलोसिटी का, राइट? v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। अब बच्चे देखो, अब हम इसका क्या करेंगे? अब हम इसका SI यूनिट करेंगे। SI यूनिट ऑफ व्हाट? वेलोसिटी। वेलोसिटी का SI यूनिट क्या होगा? अब आप देखिए कि डिस्टेंस जो है उसका यूनिट क्या होगा? मीटर। या डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा? मीटर। टाइम का क्या होगा? सेकंड। तो सीधे मीटर पर सेकंड इज द SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी। अगर हम बिगर यूनिट यूज करते हैं, ठीक है, अगर हम बिगर यूनिट्स बच्चे यूज करते हैं तो उनके लिए आएगा किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर, ठीक है। किलोमीटर पर आवर क्या आएगा बच्चे इसका? बिगर यूनिट। तो बिगर यूनिट क्या है बच्चे इसका? किलोमीटर पर आवर, राइट। एंड अगर हम स्मॉल वैल्यूज वेलोसिटी को एक्सप्रेस करेंगे तो वो हम करेंगे सेंटीमीटर पर सेकंड में, ठीक है। स्मॉलर वैल्यूज के लिए कौन सी आएंगी बच्चे? सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। क्या आएगा? सेंटीमीटर पर सेकंड। अब इसका देखते हैं सिंबल क्या होता है वेलोसिटी का। बच्चे देखिए, जो वेलोसिटी का सिंबल होता है वो होता है ऐसे V, ठीक है। सिंबल क्या होगा इसका? V। क्लियर? अब आप देखिए कि आपने स्पीड को भी पढ़ा और अब आपने वेलोसिटी भी पढ़ ली, तो डिफरेंस क्या आपको पता चला स्पीड एंड वेलोसिटी के बीच में? ये स्पीड है बच्चे और ये है वेलोसिटी, ठीक है। तो आपको डिफरेंस क्या पता है स्पीड एंड वेलोसिटी के बीच में? कि जो आपकी स्पीड है उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगी। स्पीड में क्या है? ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, ठीक है। आपको किसी भी डायरेक्शन के बारे में यहाँ पता नहीं चलेगा, बट नो डायरेक्शन। बट वेलोसिटी में क्या है बच्चे? वेलोसिटी में आपका मैग्नीट्यूड भी है एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है, एज वेल एज डायरेक्शन। अब आपको पता है बच्चे कि जिसमें आपका ओनली मैग्नीट्यूड होगा बट नो डायरेक्शन, तो वो क्वांटिटी कौन सी होगी आपकी? स्केलर क्वांटिटी, राइट। एंड जिसमें मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है, तो वो क्वांटिटी आपकी कौन सी होगी? वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। चलिए अब बच्चे देखते हैं आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। जैसे हमने यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ी थी, अब हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। यूनिफॉर्म मीन्स सेम और यू कैन से दैट कांस्टेंट, है ना। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बच्चे क्या होता है कि अगर आपकी बॉडी जिसमें, अब आप देखिए कि अगर एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है स्पेसिफाइड डायरेक्शन में, ठीक है, ये डायरेक्शन पे वो मूव कर रहा है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। और क्या कर रहा है कि सेम डिस्टेंस हर सेकंड में, फॉर एग्जांपल अगर उसने एक सेकंड में, फॉर एग्जांपल उसने एक सेकंड है, उसने एक सेकंड में कितना किया? उसने एक सेकंड में किया 0.5 मीटर, ठीक है। फिर 2 सेकंड में भी 0.5, 3 सेकंड में भी 0.5, मींस कि वो हर सेकंड में सेम मीटर, सेम डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहा है, ठीक है। मतलब क्या है कि जब सेम डिस्टेंस वो
कवर करेगा हर एक सेकंड में, तो उसको आप क्या बोलोगे बच्चे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। के वेलोसिटी जो है वो क्या है? यूनिफॉर्म है, ठीक है, मतलब इक्वल है या कांस्टेंट है। दिस आप बोल सकते हो कि एक बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन in a straight line and moves over equal distance in equal interval of time, no matter how small these intervals may be। चलिए इसकी डेफिनेशन पहले देखते हैं कि a body has a uniform velocity if it travels in a specified direction. A body has a uniform velocity if it travels in a specified direction in a straight line and moves over equal distance in equal intervals of time। ठीक है, क्या कह रहे हैं बच्चे कि कोई एक बॉडी जिसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, अगर एक बॉडी की यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब किसी भी बॉडी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कब बोलोगे? जब वो ट्रेवल करेगा एक स्पेसिफाइड पर्टिकुलर डायरेक्शन में, स्ट्रेट लाइन में, और इक्वल डिस्टेंस। अगर उसने पहले सेकंड में इतना किया, सेकंड में भी इतना करेगा, थर्ड में भी इतना करेगा, फोर्थ में भी इतना ही, उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही, मतलब बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो इसी डायरेक्शन में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे सेम डिस्टेंस जब कवर अप होगा तो उसको आप कहोगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, अब बच्चे देखिए कि जो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है वो दो वे से चेंज होती है। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन बी चेंज्ड इन टू वेज। ठीक है, इन टू वेज। अब किसी भी बॉडी की वेलोसिटी है वो चेंज हो सकती है दो वे से। किसी भी बॉडी की वेलोसिटी जो है वो दो तरीकों से चेंज हो सकती है। कैसे? सबसे पहले तो बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी। अगर आप अपनी स्पीड चेंज करोगे तो वेलोसिटी ऑटोमेटिकली चेंज होगी। बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी, ठीक है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की बॉडी की स्पीड चेंज करते हो तो बच्चे ऑटोमेटिकली उसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। फर्स्ट ये है। सेकंड ये है कि अगर अगर आप अपनी स्पीड कांस्टेंट रखते हो लेकिन अपनी डायरेक्शन चेंज कर दोगे बाय keeping the speed constant but by changing the direction। अब देखिए क्या बता रहे हैं बच्चे कि हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो कह दिया क्या होता है। अब ये कह रहे हैं कि किसी भी बॉडी की वेलोसिटी जो है वो दो तरीकों से चेंज हो सकती है। वो दो वेज क्या है? सबसे पहले अगर आपकी स्पीड बॉडी की चेंज हो रही है तो आपकी वेलोसिटी भी ऑटोमेटिकली चेंज होगी, राइट। अगर आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, हमने क्या कहा था कि इन गिवन डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब वो मूव करेगा, जब वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगा बट स्पीड कांस्टेंट रखेगा तो उस टाइम भी आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चे? चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो जब कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो उसको आप क्या बोलोगे? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना, कि आपकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं रह रही है, अब वो आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है, तो उसको आप क्या बोलोगे? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं
चलिए बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन डायरेक्शन। स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, आर नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है बच्चे, ये क्या टॉपिक है, ये बोल रहे हैं कि बच्चे मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या देखा जाता है कि स्पीड एंड वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है, बट अब हम देखेंगे कहाँ पे वो इक्वल रहता है मैग्नीट्यूड दोनों का, एंड किस केस में जो है वो मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल हम एक केस लेते हैं बच्चे जिसमें हम देखेंगे कि स्पीड एंड वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या रहता है, इक्वल होता है। सबसे पहले आप देखिए, सपोज कि यहाँ पे ये होम है, ठीक है, ये घर है एक, और बॉय क्या कर रहा है बच्चे, बॉय जो है वो आपका डिस्टेंस कवर कर रहा है 100 मीटर, ये 100 मीटर का डिस्टेंस है और वो कवर कर रहा है इन 50 सेकेंड्स। ठीक है, और कहाँ पे वो पहुंच रहा है, ये शॉप पे। कहाँ पे पहुंच रहा है वो, शॉप में पहुंच रहा है। किस डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में, राइट, स्ट्रेट जा रहा है। तो होम से कहाँ पे पहुंच रहा है वो, शॉप में पहुंच रहा है सॉरी बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पे उस बॉय की स्पीड कितनी होगी, स्पीड आपको पता है क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, कि कितना डिस्टेंस कवर किया और कितना टाइम लगा, वो होती है आपकी स्पीड। तो कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, डिस्टेंस कवर हो रहा है आपका 100 मीटर का, 100 मीटर अपॉन इन व्हाट टाइम, 50 सेकेंड। 50 सेकेंड मीन्स योर 10/5, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितनी आई बच्चे आपकी, 2 मीटर पर सेकेंड। अब अगर हम वेलोसिटी निकालेंगे तो वेलोसिटी आपकी क्या होती है कि डिस्टेंस ट्रेवल इन गिवन डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कौन सी आपकी, ईस्ट डायरेक्शन है। चलिए वेलोसिटी निकालिए, वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस ट्रेवल इन गिवन डायरेक्शन, वो कितना है आपका, और यू कैन से दैट डिस्प्लेसमेंट कितना है, 100 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 100 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट अपॉन टाइम टेकन, तो ये कितना आ जाएगा, 100 अपॉन टाइम कितना है आपका 50, तो आंसर आ जाएगा बच्चे आपका 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस केस में आप क्या देख रहे हो कि जब आपका कोई बॉडी मूव कर रहा है और यू कैन से दैट रन कर रहा है इन स्ट्रेट लाइन, जब वो स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उस टाइम आपका जो स्पीड एंड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, यू कैन सी दैट बोथ द मैग्नीट्यूड्स of speed and velocities are equal, right? Now we'll see the case in which speed and velocities are not equal in magnitude, right? Let's move towards that case. अब देखिए, ये एक होम यहाँ पे और यहाँ पे शॉप है, राइट? एक बॉय क्या करता है बच्चे, एक बॉय जो है वो पहले 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है कितने सेकंड में, 50 सेकंड्स में। ठीक है, पहले वो कहाँ जाता है, होम से शॉप जाता है, तो इतना डिस्टेंस कवर करता है इतने सेकंड्स में। फिर वो क्या करता है, अगेन रिवर्स डायरेक्शन में आता है और कितना डिस्टेंस कवर करता है, 100 मीटर इन 50 सेकंड्स। मतलब उसने क्या किया, यहां से गया फिर दोबारा अपनी पोजीशन पे आ गया। तो इस डायरेक्शन में आप क्या देखोगे, स्पीड कितनी होगी मतलब मुझे स्टार्ट यहां से किया और एंड भी उसका कहाँ पे हुआ, यहीं पे हुआ। ठीक है, मतलब इतना डिस्टेंस कितना कवर कर दिया उसने, 100 अपॉन 100 डिवाइडेड बाय टाइम कितना हुआ, 50 + 50 इज 100, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहीं पे अगर हम वेलोसिटी निकालें तो बच्चे आपने, अगर मैंने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा उसमें आपने क्या देखा होगा
कि अगर आपकी कोई बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करती है ना, एंड पॉइंट उसका यहीं पे ही है, मतलब जहां से स्टार्ट हुई, इनिशियल पॉइंट जहां से किया वहीं पर ही उसका फाइनल पॉइंट भी पहुंच रहा है। अब आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये ए है और ये बी है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बी माइनस ए, है ना, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। बट इस केस में क्या है कि वो इनिशियल यहीं से है और फाइनल भी यहीं से ही है, यही है, तो मतलब ए माइनस ए, मतलब होम माइनस होम। अगर फॉर एग्जांपल ये ए है और ये बी है, तो इसमें इनिशियल भी ये है एंड फाइनल भी ये है, तो ए माइनस ए इज 0। इट मीन्स कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा बच्चे, 0 अपॉन टाइम आपका 100 है, तो योर आंसर इज 0 मीटर पर सेकेंड। अब आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं कि कुछ ऐसे केस हैं बच्चे जहाँ पे आपकी स्पीड एंड वेलोसिटी जो है वो उनका मैग्नीट्यूड इक्वल जो है वो बिल्कुल भी नहीं आता, ठीक है। ये ऐसा क्यों हुआ, मैंने आपको बोला था कि जब स्ट्रेट लाइन के केसेस चलते हैं उस टाइम तो होता है, बट यहाँ पे उसने रिवर्स डायरेक्शन किया, ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन की वजह से तो आपका इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पोजीशन जो थी वो सेम थी एक बॉय की, तो इसीलिए क्या हुआ, स्पीड एंड वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल नहीं आया, ठीक है। चलिए अब एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल है a car travels a distance of 200 kilometer from Delhi to Ambala, towards north in 5 hours. In 5 hours. So calculate speed and velocity of the car for this journey, ठीक है। अब देखिए ये क्या दिया हुआ है आपको कि एक कार जो है वो 200 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है दिल्ली से अंबाला के लिए, कितने घंटे में, 5 आवर्स इन नॉर्थ, ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्थ। तो उसकी स्पीड एंड वेलोसिटी कैलकुलेट कीजिए। सबसे पहले चलिए नंबर 1 पे स्पीड कैलकुलेट करते हैं। स्पीड के लिए आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो डिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है, 200 किलोमीटर अपॉन टाइम इज 5 आवर, एंड यू कैन से दैट द स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर, राइट। स्पीड कितनी आ गई आपकी, 40 किलोमीटर पर आवर। नाउ विल टॉक अबाउट द वेलोसिटी। Velocity in this case is your displacement in particular direction, like in towards north is 200 and your time taken is 5 hour. Again answer is 5 kilometer per hour towards north, right। तो इस केस में आपने क्या देखा कि जो वेलोसिटी ऑफ द कार है 40 किलोमीटर पर आवर है एंड स्पीड ऑफ द कार भी कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर। चलिए बच्चे नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। मैं पूरा न्यूमेरिकल नहीं लिखूंगी, मैं जस्ट उसकी टर्म्स लिख देती हूँ जो गिवन है। गिवन लिख देते हैं कि एक बस है वो कवर कर रही है डिस्टेंस 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। वो कहाँ पे जा रही है, दिल्ली से जयपुर जा रही है, 250 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके, ठीक है, टुवर्ड्स वेस्ट, मतलब यहाँ पे वेस्ट है, ये जयपुर है, ये दिल्ली है, और कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 250 किलोमीटर। किस डायरेक्शन में, सॉरी वेस्ट इस साइड रहेगा, दिल्ली टू जयपुर 250 किलोमीटर, कौन सी डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। इन 5 आवर्स, कितने घंटे में, 5 आवर आपको दिया हुआ है इन मॉर्निंग। और बच्चे वो दिल्ली
अगेन रिटर्न होती है इन इवनिंग, सेम डिस्टेंस कवर करके और सेम टाइम कवर करके, ठीक है। सेम डिस्टेंस एंड सेम टाइम। अब आप देख लीजिए, अब इसमें आपने निकाली है एवरेज स्पीड। नंबर 1 इज एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, ठीक है। तो देखिए एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड आपकी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना है, जाने का एंड आने का इज 250 प्लस 250 अपॉन 5 प्लस 5 आवर्स, तो कितना रहेगा आपका 500 अपॉन 10 इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। कितना आंसर आएगा आपका 50 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड एक बस की होल जर्नी मतलब बोथ वे में आने का एंड जाने का इज एवरेज स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर। नाउ विल फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी आपको पता है क्या होती है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन योर टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चे, फाइनल पोजीशन अपॉन इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन यहाँ पे क्या थी, इनिशियल पोजीशन भी डाली है एंड फाइनल पोजीशन भी डाली है, यहीं से गई थी और यहीं से वापस आई है। तो क्या टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 250 माइनस 250 अपॉन योर टाइम इज 5 प्लस 5, आंसर इज 0। तो एवरेज वेलोसिटी इस केस में कितनी आई बच्चे, होल जर्नी में 0 किलोमीटर पर आवर। क्यों, क्योंकि कोई भी डायरेक्शन इस केस में, बिकॉज नो डायरेक्शन कैन बी स्टेटेड इन दिस केस ऑफ 0 वेलोसिटी, ठीक है। ये था आपका वेलोसिटी का। अब थोड़ा सा एक्सीलरेशन भी देख लेते हैं कि एक्सीलरेशन क्या होता है। एक्सीलरेशन क्या कहते हैं इसको, एक्सीलरेशन, ठीक है बच्चे। जब आप अपनी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज करते हो, इसका मतलब वो बॉडी क्या है, एक्सीलरेट हो रही है। आपने देखा होगा जब आपकी गाड़ी में भी एक्सीलरेटर जो होता है ना, एक्सीलरेटर का क्या मतलब स्पीड इंक्रीज होना। तो जब आप अपनी वेलोसिटी इंक्रीज करते हो देन एट द टाइम द बॉडी इज सेड टू बी एक्सीलरेटिंग, ओके। जैसे बच्चे कार है वो रेस्ट स्टेट पे है, ठीक है, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। जब आप किसी कार को स्टार्ट करते हो रेस्ट पोजीशन से और उसकी वेलोसिटी आप मतलब आहिस्ते आहिस्ते इंक्रीज करते हो, फॉर एग्जांपल आफ्टर 5 सेकंड उसकी वेलोसिटी हो जाती है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, मतलब 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर। अब आप देखिए कि इस 5 सेकंड में कैसे इंक्रीज हुई आपकी 10 माइनस 0 मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, और 1 सेकंड में कितनी होगी उसका हाफ, राइट। उसको 5 से डिवाइड कर देंगे उस सेकंड्स में तो उसकी वेलोसिटी निकल आएगी। आप देखिए कि जो एक्सीलरेशन होता है वो होता है बच्चे आपका चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज, टाइम टेकन फॉर चेंज, ठीक है। जब वेलोसिटी चेंज होती है और विद टाइम के साथ मतलब टाइम उस चेंज करने में जितना टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी होती है आपकी फाइनल वेलोसिटी अपॉन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। कि पहले फाइनल कितनी वेलोसिटी थी और स्टार्टिंग में इनिशियल कितनी हुई अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज, ठीक है। ये है आपका एक्सीलरेशन। इसको आप लिखते हो ए से a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ये क्या है आपका इसका फॉर्मूला कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन इज एक्सीलरेशन, ठीक है।
अब इसका यूनिट क्या होगा बच्चे? अब आपको पता है कि वेलोसिटी का यूनिट क्या था। मैं आपको अगर दिखाऊं तो आपको पता है वेलोसिटी का यूनिट था आपका मीटर पर सेकंड, है ना। तो जो एक्सीलरेशन है वो होता है आपका वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का यूनिट है आपका मीटर पर सेकंड अपॉन टाइम का भी क्या है, सेकंड। तो ये एस नीचे आ जाएगा, तो ये बनेगा मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड विच इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ऐसा यूनिट बनाना इतना ही आसान होता है जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको। आपको बस पता होना चाहिए कि इसका यूनिट क्या है। ठीक है वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड, तो सेकंड नीचे आ जाएगा, टाइम का ऑलरेडी सेकंड है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन का यूनिट। ठीक है, और आपकी जो एक्सीलरेशन जो होती है वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें क्या है वेलोसिटी है तो पर्टिकुलर डायरेक्शन तो होगी ही, डायरेक्शन बताएगी। बच्चे अगर आपकी बॉडी जो है वो से यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी ना, देखिए आपको पता है कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, ये है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर आपकी बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती है, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती है मतलब वो वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, इनिशियल में भी एंड फाइनल में भी वेलोसिटी जो है क्या है, कांस्टेंट है, तो उस केस में आपका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों? क्योंकि अगर v भी उतना है और u भी सेम है v की तरह, तो ये आपका मतलब कांस्टेंट है, चेंज कुछ नहीं हो रहा है, जितनी इनिशियल है उतनी फाइनल है, उस केस में आपका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, सो अगर आपकी बॉडी जो है वो मतलब नॉन यूनिफॉर्म है, वो चेंज करे जा रही है, ये नहीं है कि यूनिफॉर्म है, तो उस टाइम आपकी मोशन क्या होगी, मोशन क्या होगी, एक्सीलरेट। ठीक है, क्लियर। अब देख लेते हैं थोड़ा सा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है। जैसे हमने यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में पढ़ा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, उसी तरह क्या होता है आपका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म मींस कांस्टेंट तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होगा बच्चे, कोई भी बॉडी को आप बोलोगे कि ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में है, अगर वो बॉडी ट्रेवल करेगी स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, अगर वो बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या हो रही है, वो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो उसको आप क्या बोलोगे, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, इन अदर वर्ड्स आप बोल सकते हो कि अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट। ठीक है, if velocity changes at यूनिफॉर्म रेट, ठीक है, तो उस टाइम आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, और बच्चे जो ग्राफ होता है ना आपका, ये आप आगे थोड़ा पढ़ेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है, वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ जो होता है, ये हमेशा क्या होता है आपका स्ट्रेट लाइन होता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के टाइम पे। ठीक है, तो यही था आज का हमारा, जिसमें हमने स्टडी किया एक्सीलरेशन क्या होता है, उसके एसआई यूनिट्स पढ़े। ठीक है, फिर उसके बाद वेलोसिटी क्या होती है, उसके एसआई यूनिट्स पढ़े, एंड स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में पढ़ा कि वो दोनों जो है उनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट रहता है, इक्वल नहीं होता। ठीक है, अभी तक हमने अपने पढ़े हैं स्पीड वेलोसिटी के बारे में, और आज हमने पढ़ लिया इन दोनों के बारे में, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन के बारे में। अब आपने देख लिया कि किसी भी बॉडी में जब मोशन होता है तो तीन कॉन्सेप्ट्स ये तो होते ही होते हैं, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। ठीक है, चलिए आज इतना ही रखिए, थैंक यू।